गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को DaVinci रिजॉल्व में एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेट करने के लिए हम 3 तरीके सीखेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अपने DaVinci रिजॉल्व पे। तो जैसे कि आप मेरा कर्सर देख रहे होगे, मैंने पहले से ही एक टाइमलाइन ले रखी है। अब हम सीधा चलेंगे हमारे एडिट वाले सेक्शन में। तो ये मेरी एक टाइमलाइन है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको चल रही है, आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर। अब मुझे इसमें टेक्स्ट को एनिमेट करना है। तो सबसे पहले हम इफेक्ट्स वाले सेक्शन में आएंगे यहाँ पे, और इफेक्ट्स वाले सेक्शन में टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स के अंदर हमारा टाइटल सेक्शन है। तो आप ये देख रहे होगे यहाँ पर सबसे पहले टाइटल्स में इतने सारे टाइटल है। ये इस तरीके का सैंपल है, फिर इस तरीके का सैंपल है। ये सैंपल आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, इस तरीके से दिखेगा, फिर ये ऐसे दिखेगा, ये इस तरीके से। तो ये तो बहुत सारे हमारे सैंपल्स हैं। ये आप जो आप यूज़ करना चाहो उसके एनिमेशन के टाइप पर ये ऑलरेडी इसमें दे रखी है, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड रिवील, सेम फ्यूजन टाइटल्स में जाओगे तो इसको भी यूज़ कर सकते हो आप। ये सारे आपको सैंपल यूज़, जैसे जैसे आप इसमें नीचे जाते जाओगे इसमें बहुत सारे आपको सैंपल दिखेंगे। राइज पेड, रोटेट इन एंड आउट, रोटेटिंग 3D टेक्स्ट, स्ट्रेच ज़ूम। अब इनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इन सारे सैंपल्स को यूज़ कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले सिंपल सैंपल पे। हमने मान लीजिए हमें टेक्स्ट प्लस यूज़ करना है। हमने टेक्स्ट प्लस उठाया यहाँ से माउस से और यहाँ पर ड्रैग कर दिया, सिंपल। इस तरीके से हमने टेक्स्ट प्लस यूज़ कर दिया। उसमें हमें सबसे पहले जाना होगा इंस्पेक्टर टैब पे। इंस्पेक्टर पे हम क्लिक करेंगे, राइट कॉर्नर टॉप पे, यहाँ देखिए। और उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब कलर चेंज करने के बाद हमें सबसे पहले टाइटल सेक्शन में जाना है, और टाइटल में जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ट्रैकिंग मिलेगा। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि हम किस तरीके से इसका एनिमेशन चाहते हैं, कि ये स्टार्टिंग में कैसा हो, एंड में कैसा हो। फॉर एग्जांपल, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो हमारा ऑरेंज वाला कर्सर है इसको हम स्टार्टिंग में रखेंगे। अब स्टार्टिंग में मेरा ये जो टाइटल है किस तरीके से दिखना चाहिए। मान लेते हैं मैं स्टार्टिंग में इसको देखना चाहता हूँ थोड़ा बड़ा, तो उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर रखा मैंने कर्सर। अब मैं गया ट्रैकिंग पे। मैंने सबसे पहले ये डायमंड वाला जो बटन है इसको दबाया, ये एक्टिवेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा साइज हो इतना, ठीक है। ये रैंडम है, आप अपने हिसाब से भी उसको चूज कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो के एंड में जो यहाँ पर है मेरा साइज देखिए। मैंने इसको दोबारा दबाया और मेरा साइज देखिए 1 वापस। ओके, अब ये हमारा एक्टिवेट हो गया। चलिए इसको प्ले करके देखते हैं। मैंने इसको वापस स्टार्टिंग में लिया है, ये देखिए। तो इस तरीके से ये एनिमेट हो रहा है कि ये साइज छोटा या बड़ा हो गया। सेम इसी तरीके से इसको उल्टा करना है। करने के लिए सबसे सिंपल स्टेप यही है। अब मेरे को इसको हटाना है, तो मैं ट्रैकिंग जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे अपना माउस लाऊंगा और डबल क्लिक करूँगा। अब ये रिवर्स हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। अब इसी को अगर मेरे को उल्टा करना है तो मैं यहीं पर स्टार्टिंग में कर्सर लाऊंगा, डायमंड बटन दबाऊंगा, अपना साइज लिखूंगा। मान लेते हैं मेरे को छोटा चाहिए, उल्टा चाहिए, और मैं लास्ट पे जाऊंगा जहाँ पर मुझे चाहिए, या हो सकता है बीच में भी मैं करना चाहूँ, मैं बीच में जाऊंगा, डायमंड बटन दबाऊंगा, इसको यहाँ पर लाऊंगा और 1.039 चाहूँगा, या 1 लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा। मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए 1 इतने पे आने पे ये वापस सीधा हो गया। ये था हमारा पहला तरीका। अब हम दूसरे तरीके पे आ जाते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरे तरीके पे जब हम जाएंगे तो सबसे सिंपल है, हमें टाइटल पे जाना है और इसी में एक जो ऑप्शन है राइट ऑन, राइट ऑन देखते हैं राइट ऑन किस तरीके से वर्क करता है। राइट ऑन का मतलब है कि जो टेक्स्ट है ये किस तरीके से, ये देखिए आएगा, अपने आप ही आएगा और अपने आप ही जाएगा, ठीक है। मैं इसको एक बार आपको करके दिखाता हूँ। ये राइट ऑन ऐसे स्टार्टिंग पे और एंड पे। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग पे मेरा जो टेक्स्ट है वो कुछ भी ना हो, तो मैंने राइट ऑन को एक्टिवेट करने के लिए सेम स्टेप डायमंड पे दबाया, मैंने इसको 0 कर दिया, और मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो के इस पार्ट पर मेरा पूरा टेक्स्ट आ जाए। मैंने इसको दबाया डायमंड बटन पे और मैंने इसको फुल कर दिया, ठीक है। चलिए इसको प्ले करके देखते हैं।
मैंने इसको दबाया और प्ले करने के टाइम पे जैसे ही मेरा लास्ट पे आया वो प्ले हो गया। तो ये हमारा दूसरा तरीका था किसी भी चीज़ को एनिमेट करने का, राइट ऑन से। जब भी हमें उसको एक्टिवेट करना है तो याद रखना हमें डायमंड बटन को दबाना पड़ेगा उस पॉइंट पर। उसके बाद हमें अपना साइज सेलेक्ट करना है, फिर डायमंड बटन, फिर पहले कर्सर को मूव करो जहाँ पर हमें चेंज करना है, फिर डायमंड बटन को दबाओ, फिर अपना साइज सेलेक्ट करो, देन इट्स डन। तो वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये दो तरीके थे। अब हम तीसरा तरीका सीख लेते हैं। तीसरे तरीके में हमें ऊपर जाना है, टाइटल में ही टेक्स्ट के बगल में ट्रांसफॉर्म सेक्शन है। जैसे ही ट्रांसफॉर्म में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे रोटेशन वाला सेक्शन है। अब रोटेशन वाले सेक्शन में देखिए किस तरीके से होता है। एक्स वाई जेड है तीनों, हमें वाई सेलेक्ट करना है तो ये इस तरीके से रोटेट होगा, ये देखिए। तो अब इसमें भी सेम तरीका है। मैंने इसको बंद कर दिया। मैं सब बंद करने के लिए उस वाले एक्स वाई जेड या किसी पर भी डबल क्लिक कर दूँ तो वो पूरा बंद हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं स्टार्टिंग पर आया, मैं चाहता हूँ, मैंने इसको एक्टिवेट किया, मैं चाहता हूँ डायमंड बटन दबाने के बाद मेरा कुछ साइज ऐसा हो। ओके, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर आते आते मेरा जो साइज है मैंने वापस दबाया हो जाए 0, जो कि मेरा ओरिजिनल था, इस तरीके से। ओके, चलिए अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। मैंने इसको प्ले किया, ये इस तरीके से एनिमेट हो। तो ऐसे करके आप X के साथ भी चेंज कर सकते हैं, Z के साथ भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से अपने टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे टाइटल्स हैं, आप इनका इस्तेमाल करके इनको अलग अलग तरीके से अपनी वीडियो को और इंटरेस्टिंग और एनिमेटेड बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि किस तरीके से एनिमेट करना है तो एक बार दोबारा इस वीडियो में देख लीजिए, मैंने 3 तरीके बता रखे हैं। अगर फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।